अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक स्ट्रिंग को असेंबली लैंग्वेज में रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है सिंपल सिंटैक्स जो कि असेंबली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं EMU 8086 में, उसमें सबसे पहले आपने लिखना है डॉट मॉडल स्मॉल, देन आपने लिखना है डॉट स्टैक 100h एंड देन हमारे पास जो है डाटा सेक्शन जिसमें हम अपने वेरिएबल्स बनाते हैं वो हमने स्टार्ट करना है। तो हमने लिखना है डॉट डाटा और फिर एक स्ट्रिंग मैंने बनाई है यहाँ पर मैसेज के नेम से एंड यहाँ पर हमारे पास उसकी जो टाइप है वो होगी डाटा बाइट। तो मैंने लिखा DB और फिर सिंगल कोटेशन में भी आप लिख सकते हैं, डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रिंग हमेशा जो है वो कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है, ठीक है। और अगर आपने वैसे कोई वैल्यू देनी है तो फिर आप कोटेशन के बगैर उसको लिखेंगे, राइट। तो अभी मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट एवर असेंबली प्रोग्राम एंड देन मैंने डॉलर का साइन लगाया जो कि यहाँ पर टर्मिनेटर का काम करता है, जिसका मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आपने जब भी स्ट्रिंग इनपुट देनी है उसके लास्ट में डॉलर का साइन ज़रूर लिखना है, ठीक है। एंड देन मैंने कोड सेक्शन लिखा जिसमें मैंने लिखा डॉट कोड, अपना मेन प्रोसीजर मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिखा मेन प्रॉक एंड देन मैंने लिखा है मूव AX कोमा एट द रेट डाटा। इससे क्या होगा, हमारा जो डाटा है वो सारा का सारा AX रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव हो जाएगा। देन हमारे पास जब भी हमने डाटा को यूज़ करना है तो वो डाटा सेगमेंट में होना चाहिए, इसलिए हम लिखा है मूव DS कोमा AX। DS यहाँ पर डाटा सेगमेंट है और AX जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर से डाटा सेगमेंट में हमारा जो डाटा है वो मूव कर जाएगा। अब हमने जब मैसेज को यूज़ करना है यानी कि आप स्ट्रिंग को यूज़ करना है तो हमें उसको डाटा रजिस्टर में जो है वो लोड करना होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं LEA DX कोमा मैसेज। मैसेज में जो भी है वो हमारे पास डाटा रजिस्टर में आ जाएगा। अब हमारे पास जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें जो करैक्टर्स हैं स्पेसिस को इंक्लूड कर वो हमारे पास 30 तो 32 मैंने CX रजिस्टर यानी कि काउंटर रजिस्टर में मूव करवा दिया है। समझ लें कि ये हमारे पास काउंटर वेरिएबल होता है C में I उसकी तरह है। तो अब मैंने एक L1 बनाया है, लेबल बनाई है और उसके आगे मैंने कोलन लगाया और उसके अंदर मैंने लिखा है मूव BX कोमा SI और SI के गिर्द मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बताती हैं कि SI एड्रेस पर, यानी कि SI क्या है, हमारी स्ट्रिंग का जो ऑफसेट है वो है। तो उस ऑफसेट पर जो फर्स्ट करैक्टर है वो BX में मूव हो रहा है, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसका मतलब ये है कि इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी SI में हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है वो BX में आ जाएगी। अब हमने जो है स्टैक को यूज़ करना है। स्टैक जो है एक हमारे पास टेम्पोरेरी मेमोरी है और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के अकॉर्डिंग वर्क करती है, यानी कि जो भी हम इसमें आखिर में डालेंगे वो हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे, राइट। तो हम भी पुश करते हैं BX तो हमारे पास जो फर्स्ट करैक्टर है T वो हमारे पास स्टैक में पुश हो जाएगा। देन हमने इंक्रीमेंट कर दिया SI में, यानी कि अब नेक्स्ट वाले करैक्टर का एड्रेस जो है SI में आ गया है और अब हमारे पास दोबारा से हमने लूप कर दिया L1 तो हमारे पास L1 ये लूप चलेगा दोबारा से और इस तरह हमारे पास 32 टाइम्स ये लूप चलेगा और सारे के सारे करैक्टर्स जो हैं वो स्टैक में पुश हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमने आखिर में डाला है वो फर्स्ट पे निकलेगा। तो जब हम इसको पॉप करेंगे तो हमारे पास ये जो है दूसरे ऑर्डर में, यानी कि अब ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो बाहर निकला, यानी कि रिवर्स होकर हमारी स्ट्रिंग जो है वो शो हो जाएगी। तो अब शो करवाने के लिए दोबारा से हमें सेम लूप लगाना पड़ेगा, कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ पुश की जगह पर हमने पॉप करना है और BX की जगह पर हमने DX लिखना है, ठीक है। तो हमने लिखा मूव CX कोमा 32। अगेन हमारे पास समझ लें कि ये एक J वेरिएबल है जो हम दूसरा लूप लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं एज अ काउंटर। देन हमने लिखा L2 एक लेबल है जो कि हम यूज़ करेंगे लूप चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने पॉप किया DX, जो भी वैल्यू है वो स्टैक से DX में पॉप हो जाएगी, ठीक है। पहले BX से हमने स्टैक में पुश की है, अब क्योंकि हमने उस डाटा को यूज़ करना है, उस डाटा को शो करवाना है तो इसलिए डाटा रजिस्टर में उसको पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब भी हमने कोई आउटपुट शो करवानी होती है सिंगल करैक्टर आउटपुट तो हम असेंबली लैंग्वेज में AH में 2 यानी कि सर्विस रूटीन 2 को यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा मूव AH कोमा 2 एंड देन हम इंटरप्ट 21H को कॉल कर देंगे।
तो इस तरह हमारे पास जो लास्ट करैक्टर इनपुट हुआ था वो एज अ फर्स्ट करैक्टर जो है आउटपुट में शो होगा। एंड देन हमने लूप L2 किया है, तो हमारे पास ये जो लूप है L2 ये हमारे पास 32 टाइम्स रन करेगा और हमारे पास जो है स्ट्रिंग रिवर्स होकर आ जाएगी। ठीक है, एंड देन हमने अपना जो प्रोसीजर है वहाँ पे लिखा मेन एंड पी, हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। एंड देन हमने मेन को भी एंड कर दिया, एंड मेन लिख के। ठीक है, अब हम इसको इम्यूलेट करते हैं। तो ये मैंने इम्यूलेट कर दिया है इसको। अब इसको हम रन करते हैं। तो जब मैंने इसको रन किया है तो हमारी जो कंप्लीट स्ट्रिंग है वो नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें जो करैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो अगेन मैं इसको ज़रा चेक करके हम अपना जो काउंटर रजिस्टर है उसमें 32 की जगह कुछ और लिख कर देते हैं, फिर हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो शो हो जाएगी। तो मैंने काउंट किया तो ये जो है 38 करैक्टर्स बन रहे हैं। तो हम अब 32 के बजाय 38 जो है वो हमारे CX में मूव करवाते हैं। तो हमारा जो लूप 1 है वो भी 38 टाइम्स रन करेगा और जो हमारे पास लूप 2 है वो भी 38 टाइम्स रन करेगा, और इस तरह से हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स होकर आ जाएगी। चलिए अब इसको इम्यूलेट करते हैं। अब हमने इसको इम्यूलेट किया और इसको अब हम रन करते हैं। सो एज यू कैन सी दैट हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होकर आ चुकी है। बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बस पुश करना है स्टैक में और पॉप करना है, और सारा कमांड स्टैक का है, क्योंकि स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह निकलता है। जब लास्ट इन फर्स्ट आउट निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होकर आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा सवाल अपना, और अगर आपको समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।